पिला माने गोटे नुआ चैप्टर स्टार्ट करबा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और शॉर्ट रे कहबा पीएमआई। एक्चुअली जिनसटा कौन ये जिनसटा कोठ अप्लाई करबा कहीं पढ़ेबा ये गोटे इंपोर्टेंट जिनस। ये एक्चुअली ये मेथड ऑफ प्रूफ। मेथड ऑफ प्रूफ कौन मेथड ऑफ प्रूफ माने गोटे गोटे हमको देइछि गोटे जिनिस गोटे देइछि डाटा टाइप प्रूफ करिया तो गोटे वे तो हम प्रूफ करबा ना किछि लॉजिक यूज करी प्रूफ करबा। सो दिस इज ए मेथड ऑफ प्रूफ गोटे प्रूफ करिवार गोटे वे। मेथड ऑफ प्रूफ ता तुम पढिबो रीजनिंग रे डायरेक्ट प्रूफ इनडायरेक्ट प्रूफ आ गोटे अछि इंडक्शन हला डिटेल्स पढिबो। त स्टार्ट करिया प्रूफ कोन फर्स्ट डेफिनेशन दउछि स्टेटमेंट। व्हाट इज स्टेटमेंट कारण यही वर्ड में बारंबार यूज करेंगे। व्हाट इज स्टेटमेंट ताले स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false. A statement is a declarative sentence which is either true or false, but not both simultaneously. But not both simultaneously at a time रे दे जाता कह त माने either true हबो नले false हबो but both हबो नाही। एग्जांपल कोन ना एग्जांपल होउची धर 2 is even। 2 टा गोटे जुग्म संख्या एटा गोटे ट्रू ताले ए जो लिखुछ ट्रू और फॉल्स। ट्रू बाय लिखिबा कोन लिखिबा एटा लिखे दरकार नै खाली खाली सुनो खाली बसिकरा। तो एटा अछि ट्रू। ट्रू बाय लिखिबा टी फॉल्स बाय लिखिबा कैपिटल एफ। बुझिल ट्रू बाय लिखिबा कैपिटल टी फॉल्स बाय लिखिबा कैपिटल एफ। ए जो लिखिली गोटे एग्जांपल देइबा 3 is even। ठीक अछि तो 2 is even true 3 is even false ताले बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेटमेंट। ए जो ट्रू और फॉल्स होंदी तार ट्रुथ वैल्यू कोन कोन दबे ट्रुथ वैल्यू। अच्छा आ गोटे एग्जांपल दबा जनरली तुम मन रखिबो गोटे स्टेटमेंट केम लिखिबा स्टेटमेंट को केमिति लिखिबा देखि दो एटी नेक्स्ट पॉइंट रे स्टेटमेंट is denoted by small letters like बस small letter तेम देखो P Q R S एमती यूज करो। सपोज फॉर एग्जांपल piece of that a triangle has 3 angles है piece of that triangle has 3 angles। तो जान लो statement is a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously। ओके अच्छा नेक्स्ट हम जेबा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट माने कोन देखो मैथमेटिकल स्टेटमेंट माने हो कोन सपोज कहली n is even but m 2n is even 2n is even। एठी गोटे नेचुरल नंबर यूज हेछि कि n और नेचुरल नंबर यूज हेछि n where n belongs to capital N where n belongs to capital N। मु डिटेल्स जहा लिखुची व्हाइट बोर्ड रे तुम चाइल्ड लेवल लिख परियो नोट हिसाब से कोड किछ नाही नोट रहइबो कोन छै। अच्छा देखिलो एठी n जगह 1 बसैले 2 is even ट्रू n जगह 2 बसैले 4 is even ट्रू n जगह 3 बसैले केते आसीबो 6 दैट इज आल्सो ट्रू ना नहीं ताले एमती गुडाई स्टेटमेंट पाउछ ना ताले ए भलिया जेतु एठी n टा छोटे भारिएबल कोन n टा छोटे भारिएबल हैला एठी n टा छोटे भारिएबल कहीं ना n टा भारी करूची n रो किछि फिक्स वैल्यू नाही ताले हम ए केस रे हम एको लिखि पारिबा m
पी एन बा एन मध्य लिख पारे पी ऑफ एन मध्य लिख पारे गोटे बही एमती लगे आ गोटे बुक रे एमती मध्य लिखे ताले P1 कहले कोन बुझिबा P1 कहले बुझिबा जे कोन n जगह हमें 1 पुट करबा कोन बुझिबा n जगह 1 त माने 2 into 1 is EP P2 माने 2 into केते 2 is EP P3 माने 2 into 3 is EP के बस देखो एठी n जगह 1 बसछि n जगह 2 बसछि n जगह 3 बसछि एमती चलछि सपोज कहले p के माने कोन ये ना जस्ट n जगह k बसिबो n जगह कोन बसिबो k तले n जगह k बसिबो केता 2k is EP what is pk plus 1 pk plus 1 माने n जगह केता बसिबो 2 into k plus 1 is EP तो दिया तो एग्जाम्पल्स लिख परबे एग्जाम्पल्स सबे बुझे होछ ना नै तो एटा मध्ये हम लिखि परबा ए वे तमे चाहिले pn लिखि परिबो आ p of n मध्ये लिखि परबो जहा लिखु प्रॉब्लम किछ नाही ओके नेक्स्ट आउ किछ एग्जांपल दबा ए टाइप रो सपोज कर pn such that n square plus 2n plus 1 तो व्हाट इज p1 p1 टा कितना हो एग्जांपल से लिख लो p1 टा कितना 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1 plus 1 p2 टा कितना हो 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2 plus 1 एटा इवैल्यूएट तुम नीचे कर दो एटा सब इवैल्यूएट नीचे कर दो बड़ा इवैल्यूएट करबो ताले pk टा कितना हो जस्ट n जार कितना बसिबो m लिखिबो m थी जेम दो लिखुची n जार कितना बसिबो k बसिबो ताले बसिले कितना लागना k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 तापरे pk प्लस 1 टा केते हो एठी मैक्सिमम पिला भूल करथि एई जगह रे मैक्सिमम पिला भूल करियो देखिबो गारंटी कोच एई जगह कोन तेतो तमे n जगह रे k प्लस 1 बसुचो का जगह n जगह केते बसला k प्लस 1 तले n जगह रे k प्लस 1 बसले n स्क्वायर n एठी कोन करो देना 2k प्लस 1 लेक्चर पिला माने बुझो कि कौन लिखती 2k plus 1 से गोटे ब्राकेट दियंती से गोटे ब्राकेट से जमा दियंती नाही एठी गोटे ब्राकेट प्लस 1 बुझिपाल कौन रहबो गोटे ब्राकेट रहिबो बुझौ कि ना सेमती pk plus 2 जदि न लिखिबा केते हिजो एटा is2 लिखम is2 तो लिखले केता हो ना k plus 2 रो होल स्क्वायर 2 into k plus 2 plus 1 तो ये वे तमे लिखबार अछि ओके नेक्स्ट जीवा हमर स्टेटमेंट लिखबार अछि इंडक्शन रो स्टेटमेंट नेक्स्ट हेडिंग दबो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हेडिंग दो कि मतलब स्टेटमेंट का लिख दो कार स्टेटमेंट से इंडक्शन रो स्टेटमेंट इंडक्शन रो स्टेटमेंट अच्छा लेट pnp स्टेटमेंट डाके दोची बा लिखो तमे लेट pn be a statement involving positive integers n equal to 1 2 3 and so on hello then pn is true for all positive integers then pn is true for all positive integers if the following positive integers provided
provided P1 is true, P1 is true. Secondly, Pk plus 1 is true whenever Pk is true. है कौन का मीनिंग था कौन देखो से कुछ let P and B statement involving positive integers n equal to 1 2 3 and so on. गोटे गोटे जगह जीरो भी यूज कर पारे बुझल कि गोटे जगह जीरो भी नहीं हम गोटे जगह जीरो भी यूज कर हो से तुम कन्फ्यूजन हेनी सार आप कौन पॉजिटिव इंटीजर से जीरो नहीं आना बही गोटे जगह जीरो भी नहीं पारे. अच्छा कि ये इंपोर्टेंट नेगेटिव हेनी नेगेटिव नुह केवल जीरो हो पार और ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो पार. Then Pn is true for all positive integers provided P1 is true. First कौन हम ना n जगह 1 बसे कि तमे ट्रू देखेबो. सेकंड रे कौन ना pk plus 1 टा ट्रू केते बेले ना जदी pk टा ट्रू हैला जदी n रो वैल्यू k पाई स्टेटमेंट टा होची ट्रू देन n रो वैल्यू k plus 1 पाई जदी स्टेटमेंट ट्रू हैला अब n रो वैल्यू 1 पाई जदी स्टेटमेंट ट्रू हैला देन pn टा मध्य ट्रू हम है आउ टेक एटा को डिटेल्स लिखि दोची भी बुझ टिके एक जब टिके एलाबोरेट कर लिखिबा ताले मेथड ऑफ इंडक्शन में केतेटा स्टेप रहउची तीनटा है स्टेप ताले नेक्स्ट लिखिबो मेथड ऑफ इंडक्शन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स कोन तीनटा स्टेप रहउची कोथरे मेथड ऑफ इंडक्शन. फर्स्ट होची कोन तो फर्स्ट होची वेरीफाई P1 is true, verify P1 is true. एटा कोन दी इनिशियल और बेसिक स्टेप एटा कोन दी इनिशियल और बेसिक स्टेप. सेकंड रे assume means suppose বা মনে করো assume Pk is true, assume Pk is true. এটা কোন হাইপোথিসিস মানে আমি এটা কোন করছি নো যে ডাটা এটা কোন করছি assume করছি ହେଲା কি এটা হাইপোথেটিক্যাল স্টেটমেন্ট মানে আমি assume করছি এটা হচ্ছে হাইপোথিসিস. assume Pk is true, Pk মানে n জায়গা তুমি k পুট করি assume করিব. এই স্টেপ রে কোন করিব না n জায়গা তুমি k পুট করি assume করিব. এই স্টেপ রে ভেরিফাই করিব n = 1 পাই. আউ ওর জিনিস আমি কହୁছি এটি P1 দিছ ডিপেন্ড করুছি n টা কোড স্টার্ট হইছে যদি মনে করে n টা স্টার্ট হইছে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 1 তাহলে বেসিক স্টেপটা P1 হবে. যদি মতলে কি গ্রেটার দেন 1 আউ বেসিক স্টেপটা P1 হবে কাই না n টা স্টার্ট হইছে কোড গ্রেটার দেন 1 1 পরে ন্যাচুরাল নাম্বার কি 2 তাহলে স্টার্ট হবে P2. ঠিক আছে যদি মনে করে দেইছি n টা গ্রেটার দেন 2 দেইছি তাহলে ইনিশিয়াল স্টেপটা কোন হইব P3 হবে. তুমি আর কইবন সেটা P1 ডিপেন্ড করুছি क्वेश्चन উপরে কোন দেইছি সেই অনুসারে এটা ভ্যারি করিব কোডা ইনিশিয়াল স্টেপটা. ওকে নেক্সট আসলা থার্ড রে কোন আসলা প্রুভ Pk plus 1 is true, prove Pk plus 1 is true on the basis of step 2, on the basis of step 2, basis of step 2 এটা কোন দি কনক্লুজন স্টেপ তাহলে তিনটা হচ্ছে স্টেপ দেখো ঠিক আছে. তাহলে যে তিনটা স্টেপ হচ্ছে কোন ফার্স্ট কোন করবে ভেরিফাই P1 is true n জায়গা রে যাহা দেইथिबो क्वेश्चन रे যাহা দেইथिबो মানে করো क्वेश्चन रे কিছু মেনশন হেইনি n র ভ্যালু assume করিবো যে সেটি n টা হচ্ছে 1 নো স্টার্ট হইছে যদি अदरवाइज मेंशन हेछि क्वेश्चन रे से अनुसार तो इनिशियल स्टेप ता जहां लिखिबो assume Pk is true n जगह k बसेगी तमे assume करिवो. prove Pk plus 1 is true on the basis of step 2. step 3 कला बेले step 3 टा प्रूव कला बेले एटा को यूज करी के step 3 प्रूव करिवा. गोटे छोटे एग्जांपल ता हम स्टार्ट करिवा. ओके गोटे छोटे एग्जांपल ता दोछि देखो एटा गोटे वेल नोन एग्जांपल
सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n into n plus 1 by 2. सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n into n plus 1 by 2. एठी सीरीज रो बहुत काम अछि देखिए तुम सब सीरीज केते कोन पढ़ाई केते को जानिछ सब एठी काम दबो. ओके ताले आंसर लिखि दे एठी लेट इंटरमीडिएट ने गेले pn कोन ने गेले pn. ताले स्टेप 1 टा कोन आसीबो स्टेप 1 लेट n इक्वल टू 1. लेट n इक्वल टू 1. देखो एटा होची गोटे पार्ट LHS एटा कोन LHS ए पार्ट कोन कोन RHS. ताले n इक्वल टू 1 रे तो जे LHS इक्वल टू RHS हेई गला ताले p1 टा वेरीफाई हे जिवो ताले हमको प्रूफ करबार अछि ना LHS इक्वल टू RHS. ताले LHS रो वैल्यू केते हो RHS तो कहि दो इजी अछि. LHS रो वैल्यू केते हो एटा गोटे सीरीज कोन मन पका एटा गोटे सीरीज मु कहली m रो वैल्यू 1 माने देखो इटा देखो लिखिबो ने देखो खाली एटा केमति फॉर्मेशन हिट सीरीज टा n इक्वल टू 1 माने एठी आसीला 1 n इक्वल टू 2 माने ए दिना को मिसी के लेखाला 1 plus 2 n इक्वल टू 3 माने ए तीनटा को मिसी के लेखाला 1 plus 2 plus 3 n इक्वल टू 4 माने ए चारटा को मिसी लेखाला 1 plus 2 plus 3 plus 4 नो कि जदि हमको कुआ गला ए सीरीज रे माने n इक्वल टू 4 माने स्टार्टिंग रू फोर्थ टर्म पर्यंत ता सम ता केते बुझ पछ ना नहीं सीरीज फॉर्मेशन को लागले जदि कुआ गला n इक्वल टू 4 माने कोन ना बुझिबो दे स्टार्टिंग रू फोर्थ टर्म पर्यंत ता सम ता n इक्वल टू k नबा सीरीज रे स्टार्टिंग रू k टर्म पर्यंत ता सम ता ठीक अछि. तमे कंफ्यूजन होनी तमे कहले n इक्वल टू 2 माने 2 लिखि दबो n इक्वल टू 2 माने 1 plus 2 लिखिबो n इक्वल टू 5 माने कोन लिखिबो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to 5 दरकार नै 5 खाली हम लिखिबो 1. ओके ताले एटी कोन आसिला LHS टा केते होबो ना LHS टा होची ए पार्ट हम दैट इज 1 RHS टा केते होबो ना 1 into 1 plus 1 by 2 that is 2 by 2 that is equal to 1. So LHS 1 RHS टा भी 1 ताले LHS equal to RHS. So P1 is true. So P1 is true. ताले कोन लाटी स्टेप 1 टा वेरीफाई हे गला. ओके स्टेप 1 टा वेरीफाई हे गला. तो स्टेप 2 टा assume pk is true. assume pk is true माने स्टेटमेंट रो n जगह केते बसिबो स्टेटमेंट रो n जगह k बसिबो तले n जगह k बसले केते हला ना 1 plus 2 plus 3 up to k 1 plus 2 plus 3 up to k that is equal to k into k plus 1 by 2 केता छला 1 plus 2 plus 3 up to k माने k into k plus 1 by 2 बुझियो छला ने जस्ट ए जगह में k बसे ए जगह रे केता बसेले k पुट करले. ओके स्टेप 3 को जिबा. स्टेप 3 टा देखो कोन लिखाई छी स्टेप 3 लिखाई छी ना प्रूफ करो प्रूफ दैट pk plus 1 is true on the basis of step 2. तो लिखियो जेम देखो तो सब देखियो. So we will prove that pk plus 1 is true. Okay that is pk plus 1 टा कोन हो that is केता आसी ना 1 plus 2 plus 3 केता अछि k plus 1 एटी केता अछि n त माने ए n जागर केता बसिबो k plus 1 n जागर केता बसिबो k plus 1 तने केता हला ना up to k plus 1 that is equal to n जागर रे बसिला k plus 1 एठे मते n जागर बसिबो k plus 1 आगु गोटे plus 1 अछि by 2 हला ताले ए पार्ट केते हे गला ना k plus 1 into k plus 2 by 2. ताले हमको देखिबार अछि कोन प्रूफ करिवार अछि ना 1 plus 2 plus 3 up to k plus 1 टा केते हबो ना k plus 1 into k plus 2 by 2 हो केता हो k plus 1 into k plus 2 by 2 हो. LHS नबा RHS टा प्रूफ करिबा. देखो हम स्टार्ट करिबा LHS हला ताले LHS स्टार्ट करे तो हम 1 plus 2 plus 3 up to k plus 1
मन रखिए प्रूफ करवा स्टेप 3 से आम स्टेप 2 टाक यूज करार अच्छे कौन यूज कर स्टेप 2 स्टेप 2 टा कौन देछि ना 1 + 2 + 3 up to k इट कौन k अच्छी के आने को पड़ो ताले कौन देखिलो जेम देखो 2 रो प्रीवियस टर्म टा होची 1 3 रो प्रीवियस टर्म टा होची 2 4 रो प्रीवियस टर्म टा 3 माने डिफरेंस होची 1 k + 1 रो प्रीवियस टर्म टा केता हो तमे देखो 2 - 1 1 पाइलो 3 - 1 2 पाइलो 4 - 1 3 पाइलो सेमती k + 1 रो प्रीवियस टर्म टा केता हो k होनी ताले कोन करो प्रीवियस टर्म टा केन पाइबो जस्ट ए केस रे कारण एठी एटा गोटे डिफरेंस एठी कॉमन डिफरेंस बा डिफरेंस टा केते रहउची कॉमन डिफरेंस कथा कोन डिफरेंस टा केते आछी 1 लेखा आछी ताले प्रीवियस टर्म पाइबो केमती -1 ना कर देले 1 ऐड कले नेक्स्ट टर्म 1 माइनस कले प्रीवियस टर्म ओके तो जणा पड़ुची जे यार प्रीवियस टर्म होची k ताले केते हो 1 + 2 + 3 up to k + 1 यार प्रीवियस टर्म होची k बट एठी देखिलो तुमे कोन अज्यूम करिचो एटा कोन अज्यूम करिचो एटा कोन अज्यूम करिचो देखो तुमे अज्यूम करिचो जे 1 + 2 + 3 up to k रो वैल्यू होची केते k * k + 1/2 कोन वैल्यू होची k * k + 1/2 ठीक अछि तारे एटा आनी के एठी पुट कर दो k * k + 1/2 रो वैल्यू केते एति आनी के पुट कर दो कारण स्टेप 2 टा यूज हो बरा क्लियरली इंस्ट्रक्शन अछि कोथरे हम स्टेटमेंट रे स्टेप 2 यूज करे केतो ना k * k + 1/2 एठी केतो अछि k + 1 ताले k + 1 टा कॉमन नै गेले केते आसीबो k + 1 रो कॉमन नै केते आसीबो k/2 + 1 केते आसीबो k/2 + 1 ताले इक्वल टू k + 1 इटा ठी मल्टीप्लाई कर देले k + 2 by 2 k + 2 by 2 ताले हेलानी होबनी कि एटू k + 1 टा कॉमन नै गले k + 1 कॉमन नै गले तो k + 1 कॉमन है k/2 एटी केते रहबो +1 ए 2 टा नि केटी मल्टीप्लाई कर दे by 2 होला इज इक्वल टू RHS हैला लास्ट में लिख दो इट सो pk + 1 is true हैला सो pk + 1 is true लास्ट में लिखो hence ये लाइन में लिखो hence by method of induction the given statement is true for all value of n. Hence, by method of induction, the given statement is true for all value of n. Okay, take carefully देखो ये example में take carefully देखो. Next, I will किसी question discussion करिबा next video रे. Okay, this is all about today.